जी, गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि श्रीनगर के मतदान ने ये साबित कर दिया है कि अनुच्छेद 370 हटाना एक अच्छा फैसला था। देश के बाकी हिस्सों में अगर हम बात कर ले मतदान की, तो मतदान फीसदी में कमी चर्चा का विषय है, लेकिन घाटी में जिस तरह से मतदान फीसद दुगने से भी ज्यादा हुआ है, उसने केंद्र सरकार के तर्क को और बल दे दिया है कि अनुच्छेद 370 हटने से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। सोमवार को श्रीनगर में लगभग 38% वोट पड़े, जो 1996 के बाद अब तक हुए चुनावों में सबसे अधिक थे और 2019 चुनाव के मुकाबले दोगुना से भी ज्यादा थे। देखिए, इस खबर को दैनिक जागरण ने जगह दी है। एक साक्षात्कार चला था इनके इंटरव्यू के दौरान, ये तमाम बड़ी बातें अमित शाह ने कही है। देखिए, मुख्य मुख्य बिंदु आपको बता देते हैं। बात करते हुए उन्होंने कहा है कि हम देखिए, हमारी पार्टी के विरुद्ध बहुत दुष्प्रचार किया जा रहा है। राजनीतिक प्रभुत्व जमाने के लिए हमने विकास कार्य तेज किए। हमारी पार्टी में बहुत गंभीरता से विचार किया गया, तय किया गया कि हम अपना संगठन मजबूत करेंगे, मैदान में उतरेंगे। अब तक सरकार की ओर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद विकास और सामाजिक न्याय के आंकड़ों को गिनाया जाता था, लेकिन अब जिस तरह से वोट बाहर निकले हैं, उसने लोकतंत्र की मजबूती का भी साक्ष्य दे दिया। उनकी प्रशंसा पीएम नरेंद्र मोदी भी करते हैं और अनुच्छेद 370 हटना बेहद जरूरी था, क्योंकि उससे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। देश के बाकी हिस्सों में मतदान प्रतिशत में कमी पे चर्चा भी की गई, उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन श्रीनगर में जिस तरह से मतदान प्रतिशत दोगुने से भी ज्यादा रहा, उससे केंद्र सरकार के तर्क को और बल दे दिया। अनुच्छेद 370 हटने से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई। 30% तक वोट पड़े थे, जम्मू कश्मीर में 38% तक वोट पड़े। 96 के बाद अब तक के चुनावों में सबसे ज्यादा ये वोट रहा। 2019 के जो चुनाव हुए थे उसके मुकाबले भी ये वोट परसेंटेज, यदि हम जम्मू कश्मीर के सिनेरियो से देखें तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए, जम्मू कश्मीर को मेन स्ट्रीम में लाना एक बड़ी चुनौती थी और उसी के साथ साथ हम लगातार इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि 370 हटाना ये मैनिफेस्टो में शुरू से ही रहा है। तब अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके समय से भी रहा था राम मंदिर और 370 के हटाना, और ये करके दिखाना ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है। और बीजेपी यही कह रही है कि ये तमाम चीजें ये तो हमारे लिस्ट में शुमार थी, हमारे मैनिफेस्टो में 90 के दशक से थी, इनको हटाना, देश को मजबूत करना, ये हमारी पहली प्रायोरिटी थी। बिल्कुल, सबसे अहम चीज है कि काशी के बाद अगर हम कहें जहां सबसे ज्यादा तस्वीरें जो हैं वो बदली हैं, तो वो कश्मीर की बात कही जा सकती है। आज कश्मीर जो है वो बदल गया है और कश्मीर में 370 के हटने को लेकर जिस तरह से विपक्षी पार्टियां वहां एक मुद्दा बनाती थी कि 370 को हटाया ही नहीं जा सकता है और मोदी सरकार में इसे हटाया गया, तो कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हैं कि हमने जो फैसला किया 370 को हटाने का, और उसके बाद जब वोट पड़ते हैं और 38% से ज्यादा वोट पड़ते हैं, तो इसको लेकर वो कहते हैं कि देश भर में देखिए इस चीज को चर्चा लेकर आप और हम करते रहे थे कि भाई वोट परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ा, लेकिन कश्मीर से जब इस तरह से वोट परसेंटेज आता है तो गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि हमारा जो फैसला था उसे जनता ने स्वीकार किया है और इसीलिए कश्मीर जो है वो बदल रहा है। खुद देखिए, ये आंखों देखी बात है। पत्थरबाजी की घटनाएं कितनी होती थी जिस पर आप अंकुश नहीं लगा पा रहे थे, उस पर अंकुश कहीं ना कहीं धारा 370 हटने के बाद से लगा। कहा कि खून की नदियां बह जाएंगी, विपक्ष कहता था कि धारा 370 अब हटाएंगे तो खून की नदियां जम्मू कश्मीर बहेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। विजय चौक पर तिरंगा फहर जाएगा तो न जाने क्या हो जाएगा, वो तिरंगा भी फहराया गया, वो सबने देखा। पाकिस्तान को एक सीधा सबक था, एक खुली चुनौती भी थी कि जम्मू कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा और धारा 370 हम हटा के रहेंगे। अब आप इसको वापस लाके दिखा सकते हैं तो दिखाइए, ये खुली चुनौती। देखिए, अब आपने कहीं ना कहीं देखा होगा चारुल कि जिस तरीके से राजनाथ सिंह हो गए, अमित शाह हो गए, बॉडी लैंग्वेज देखिए आप। अब कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह को भी यदि आप सुनेंगे, उनके तमाम इंटरव्यूज को अभी आप देखेंगे, तो अब वो आक्रामक नजर आ रहे हैं, खुली चुनौती देते नजर आ रहे हैं पाकिस्तान को कि आतंकवाद हटाना आपके बस की नहीं है ना, तो आप हमारे पास आइए, हम आपकी मदद करेंगे। तो यहाँ साफ है कि यदि आप अंदर घुस के मारने की कोशिश करेंगे तो इसका बदला, इसका रिवर्ट जरूर किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए